बजरंग पूनिया, देश का वो लाल जिसने टोक्यो ओलंपिक में कमाल कर दिखाया। दिल्ली से बजरंग जब हरियाणा के सोनीपत में अपने घर पहुंचे तो माहौल कुछ ऐसा था। गाड़ी पर बजरंग के साथ उनके दोस्त यार सवार थे तो सबकी नजरें कोच एम्जा रियोस पर भी थीं, जो इस स्वागत को देखकर हैरान थे। उधर घर के दरवाजे पर बजरंग की मां के लिए इंतजार का एक एक पल भारी हो रहा था। रोली चंदन, पानी, मिठाई और बेटे के लिए ढेर सारा प्यार लिए वो बेसब्री से खड़ी थीं। साथ में बजरंग पूनिया की पत्नी संगीता फोगाट थी, जो पलकें बिछाए इंतजार कर रही थी। बजरंग पूनिया की माता जी आरती का थाल लिए उनका इंतजार कर रही है, उनके परिवार वाले भी साथ खड़े हैं। और ये है वो चूरमा जो आंटी जी ने, अब बजरंग पूनिया की माता जी ने खास तौर से अपने हाथों से बनाया है अपने बेटे के लिए। द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट की बेटी संगीता अपनी बहनों गीता, बबीता और रीतू की तरह कुश्ती में हाथ आजमा चुकी हैं। पिछले साल बजरंग और संगीता ने शादी के 7 नहीं 8 फेरे लिए थे। 8वां फेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर लिया था। ऐसे में बजरंग ने घर आते ही जहां अपनी मां को ब्रॉन्ज मेडल पहनाया तो वहीं संगीता को भी गले से लगा लिया। मां ने बजरंग का मुंह मीठा कराया तो बजरंग ने मां के साथ साथ संगीता के साथ भी जीत की मिठास को साझा किया। मां ने कुश्ती के सुरमा बेटे के लिए चूरमा भी बना रखा था तो सबने उसका स्वाद भी चखा। क्योंकि मैं 7-8 साल का था तब से लग रहा हूँ, अभी 27 साल का हूँ, तो 17-18 साल की मेहनत है जो ये मेडल जीता है। और ये बिल्कुल आप सभी ने इतना सपोर्ट जो मेरे पीछे काम किया है, जो पूरी टीम है, जो आप लोगों की दुआएं हैं, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। ये मेडल के मेरे अकेले की मेहनत नहीं, मेहनत मेरी है, पर जो मेहनत जो पर्दे के पीछे जो लोग कर रहे हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा है, जो कभी आगे नहीं आते। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी का जो इतना सपोर्ट किया है, और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं अपनी तरफ से और मेहनत करूँगा और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। स्वागत के बाद बजरंग अपने घर के छोटे से मंदिर में पहुंचे और वहां मत्था टेककर भगवान का आशीर्वाद लिया। संगीता फोगाट ने इस मौके पर बजरंग पूनिया समेत तमाम पहलवानों की जीत का राज बताया। इतना टफ गेम है क्योंकि आप मतलब किसी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़े, स्ट्रेंथ में, टेक्निक में, माइंड में स्ट्रांग होना होता है। और एक स्ट्रगल ये भी होता है कि हम फैमिली से दूर रहते हैं और मतलब फैमिली को बहुत कम ही टाइम दे पाते हैं और बिल्कुल फोकस से ट्रेनिंग करते हैं, तो बहुत मतलब ट्रेनिंग तो हो जाती है मतलब, लेकिन एक फैमिली से दूर रहने का जो हम स्ट्रगल करते हैं एथलीट, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है और उस लेवल तक ले जाता है। बजरंग के इस भव्य स्वागत से उनके कोच हैरान थे और थोड़े परेशान भी, क्योंकि 2 महीने बाद बजरंग को वर्ल्ड चैंपियनशिप में उतरना है। And I have one question. Please, after 2 weeks, must finish this ceremony. Otherwise, Bajrang, you must for performance, no chance again. Understand? When you rest now 1 month and every day traveling, and after 2 months is World Championship have. We must participate there also. बजरंग अपने घर पहुंच गए, लेकिन कुश्ती का सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया अभी दिल्ली में ही रहेंगे। रवि छत्रसाल स्टेडियम में अपने 12x12 के कमरे में पहुंचे, जहां वो कुल मिलाकर 4 पहलवान रहते हैं। आपको स्थिति दिखाएंगे यहाँ पर। हालांकि जश्न का माहौल है, लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन ये कमरा है तकरीबन 12x12 का, और इस कमरे में ये बिस्तर है, 2 तरीके के बिस्तर हैं। अभी तो रवि का ये जो हम आपको बिस्तर दिखा रहे हैं ये है जिसके ऊपर लगा हुआ है तिरंगा, लेकिन ये तकरीबन 12x12 के कमरे में रहते हैं 4 पहलवान। तो जिंदगी की इस मुश्किल के साथ साथ वो कुश्ती की मुश्किलों पर भी जीत दर्ज कर रहे हैं। जब आए थे तो छोटे से थे, तो जब से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये एक ही चीज़ थी, बस देश के लिए मेडल जीतना है, वो याद दिला रहा था, और आज हमने वो करके दिखाया है। कितने छोटे थे जब आए यहाँ पे? मैं लगभग 11-12 साल का था, तो जब यहाँ पे आ गया था।
एक बात तो होगी ना क्या कि 10-11 साल में आने पे, और घर आपका गांव है सोनीपत में, वहां से यहाँ आना और कुश्ती लेना और फिर मेडल जीतना, ये सफर कैसे, कितना रोचक रहा, कितना मुश्किलों भरा रहा? बिल्कुल जी, देखो एक खिलाड़ी है और उस खिलाड़ी के जीवन में तो देखो संघर्ष तो आता ही है। एक खिलाड़ी का एक आम आदमी भी होता है तो वो भी संघर्ष झेलता है। तो मतलब यही था कि छोटे से थे तो गांव में थोड़ी शुरुआत करी, मिट्टी में थोड़ा थोड़ा, मतलब कभी हमारे खेत थे तो वहाँ पे शुरुआत थी। तो हमारे गुरुजी से जो हंसराज जी जो, तो उनसे उनके पास कुछ दिन के लिए हम गए थे, तो उन्होंने फिर यहाँ पे ला के बोला कि भाई यहाँ पहलवानी करो, क्योंकि देखो यहाँ एक बहुत बड़ा सेंटर है और जो इतने मतलब बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हैं तो यही से निकल रहे हैं। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर रवि दहिया ने अपने बचपन का सपना पूरा कर लिया है। अब वो गोल्ड जीतकर इस सपने को सुनहरा बनाने की मुहिम में जुट जाएंगे। सोनीपत में सुशांत मेहरा और अनिशा माथुर के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।